औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी अव्वल कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी औसत कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी आखिर कलामिना। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, डॉक्टर सरफराज अहमद खोखर आपकी खिदमत में हाज़िर है अपनी एक नई वीडियो के साथ। और तमाम बनी नौ इंसान बिला तफरीक मज़हब मिलत जोग्राफ़िया उनसे मैं मुखातिब हूँ और उन सईद रूहों से मैं मुखातिब हूँ जो अपने अंदर एहसास और अखलास की दौलत रखती हैं। बहुत ही कम देखा मैंने एहसास और अखलास लोगों में, ये बट गया शायद बहुत ही ख़ास लोगों में। तो एहसास और अखलास इतनी कीमती चीज़ है जिसके बगैर एक इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। मैं आज मुखातिब हूँ अपने इंटरनेशनल व्यूअर से। पहले तो मैं ये कहूँगा अपने इंटरनेशनल व्यूअर से कि अपने मज़हब की, अपने रिलीजन की एसेंस को पढ़ें और इस चीज़ को देखें कि हमारी इस ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। अपनी पर्पज़ ऑफ लाइफ को समझें। जब तक आप अपने पर्पज़ ऑफ लाइफ को नहीं समझते, अपनी रियलाइजेशन हासिल नहीं करते कि असल में आप और मैं, असल में हमारा तारुफ़ क्या है, तो उस वक्त हम इंसानों की कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो जैसे क्वांटम पैथी का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और वाहिद प्लेटफॉर्म है जो ह्यूमैनिटी को सेहत की तरफ और इंट्रा रिलीजन हार्मनी की तरफ लाने का एक वाहिद प्लेटफॉर्म है। अगर क्वांटम पैथी के प्लेटफॉर्म को लोगों ने समझ लिया और इसमें आके उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया, तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी जो है वो मुकर्रब होंगे और अल्लाह तबारक ताला उनसे खुश होंगे कि तुमने ज़िंदगी के मकसद को जानने और पहचानने के लिए अपनी स्ट्रगल की। इंसान दो किस्म के होते हैं। एक वो इंसान जो खाली सुपरफिशियल लेवल पे ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी कि बीवी बच्चे, अपना कारोबार, माल दौलत इकट्ठी करनी, घर बनाना, गाड़ी लेना, अपना स्टेटस, सोशल स्टेटस को मेंटेन करना और फिर बूढ़े होकर मर के इस दुनिया से रुखसत हो जाना। अगर इंसान इस लेवल पे ज़िंदा है तो वो हरगिज़ इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं, क्योंकि जानवर भी छोटे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बालिग होते हैं, नर मादा का तस्वर होता है, नर मादा का मिलाप होता है, वो बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी अपने हिसाब से करते हैं, फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं। अगर इंसान इस लेवल पे ज़िंदगी गुजारता है तो वो हरगिज़ सुपर क्रिएशन नहीं है। जब तक क्रिएशन की पर्पज़ का आपको पता नहीं है, आप हरगिज़ ही सुपर क्रिएशन नहीं हो सकते। अगर सुपरफिशियल माइंड है तो ज़िंदगी भी सतही होगी। अगर सुपर क्रिएशन है तो हर चीज़ के अंदर क्यूरियोसिटी होगी, अपनी ज़िंदगी के इस दुनिया में आने के मकसद का पता होगा, फ़िज़िकल एंड केमिकल लॉज के बारे में सोचेगा। जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जब कायनात पे गौर किया तो उन्होंने नई नई डिस्कवरीज़ की। न्यूटन के सर के ऊपर सेब गिरा, उसने ग्रेविटी डिस्कवर की, लेकिन उसकी ग्रेविटी डिस्कवर करने का फ़ायदा उन लोगों ने उठाया जिन लोगों ने इसके ऊपर मज़ीद गौर व फिक्र किया, सोचो विचार की। तो किसी ने एयरप्लेन बनाया तो कोई स्पेस डिस्कवरी के लिए निकल खड़ा हुआ। तो मेरे मोहतरम, मेरे रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, क्वांटम पैथी का प्लेटफॉर्म हमें गहरी सोच की तरफ दावत देता है कि हमने ये देखना है कि हमारी असल क्या है। हज़रत जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया कि इंसान की हस्ती उसकी सोच है, बाकी तो हड्डियाँ और गोश्त है।
क्वांटम पैथी के प्लेटफॉर्म पे हमने जैसे आपको बताया कि इंसान पहले सोच के लेवल पे बीमार होता है, पहले एहसास के लेवल पे बीमार होता है। जब एहसास और सोच को रीड करने का कोई इंस्टीट्यूट ना हो, जब एथिकल ग्रूमिंग का कोई इंस्टीट्यूट ना हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया में पीस हो, हेल्थ हो और हारमोनी हो। अगर कोई इस तरह का स्कॉलर है इस दुनिया में पाया जाता है, बहुत बड़ा कोई आलम होगा, और अल्लाह ताला की रहमत से बहुत लोग आलम भी हैं, फाजिल भी हैं, और मुख्तलिफ़ PhDs भी खड़े हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे दावत देता हूँ कि मुझे बताएं कि क्या इस लेवल पे सोचे बगैर या इस लेवल पे काम किए बगैर क्या वर्ल्ड पीस, हेल्थ एंड हारमोनी हो सकती है। जब तक आप रिलीजन को इंटरलिंक ना करें कि भी वो हमारी साइकोलॉजिकल मसाइल का हल, या रिलीजन के ऊपर आप जो है रिसर्च करके उसके अंदर हेल्थ एजुकेशन को में उसको अपना उसको ना मिलाएं, हेल्थ एजुकेशन में रिलीजन्स को ना लेकर आएँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि ह्यूमैनिटी जो है वो हार्मोनाइज भी हो जाए और हेल्दी ह्यूमन भी आपको मिले। तो हमें जहनी बीमार और जिस्मानी बीमार लोग इसलिए मिल रहे हैं कि बेसिकली उस लेवल पे काम ही नहीं हो रहा। हर बीमारी को फ़िज़िकल एंड केमिकल लॉज के ऊपर देखा जाता है, पैथोलॉजिकल टेस्टों की बुनियाद पे देखा जाता है, लेकिन उस आदमी के साथ क्या इमोशनल ट्रॉमा हुआ उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। और इस तरक्की के हम ढोल पीट रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मक्की दौर के पहले 13 साल थे, उसमें एक खुदा का तारुफ़ था कि अल्लाह वहदहु ला शरीक, वो सोवेरियन पावर है, हाकिम आला है, उसका तारुफ़ करवाना, और दूसरे लेवल पे मज़हर परस्ती के जो लोग ताकत के सिंबल थे, जो लोग पैसे के सिंबल थे, और इसी को वो अपना ओढ़ना बिछोना समझते थे। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनको फ़िज़िकल केमिकल लॉज से हटाकर असल वो जो लॉज थे, जो मॉरल लॉज हैं, और जो कि हमारा शऊरी दिमाग है, जो लाशऊरी दिमाग है, जो अपना टाइम एंड स्पेस से हट के है, तो उसकी तरफ लाने के लिए आपने पूरा एक 13 साल का तरबियती प्रोग्राम था। उस तरबियती प्रोग्राम के बाद ही लोग और वो सईद लोग और सईद रूहें इस काबिल हुई कि वो मदनी दौर में माशरती तौर पे अपने आप को एक एथिकल माशरा, एक इखलाकी माशरे को इस्टेब्लिश करने में वो कामयाब हुए। तो पहला स्टेप क्या था? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का 13 साला जो मक्की दौर था, वो हाकिमियत आला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, उसके साथ एक तारुफ़ कि उस हस्ती के साथ ताल्लुक़ बिल्ला बनाने का तरीक़ाकार किया। और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये था कि ये फ़िज़िकल एंड केमिकल लॉज जो हैं ये कुछ नहीं है, ये इल्यूजन है, ये शराब है। और वमल हयातिद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है? ये धोखे का सामान है। तो मैसेंजर्स और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात का निचोड़ जो है वो इन बेसिस पे था, और अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्लेटफॉर्म और कोई भी अपना इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूट ये काम नहीं कर रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से क्वांटम पैथी के प्लेटफॉर्म पे ये हमारी दावत है अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, और अपनी कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको भी दावत है कि वो इन बातों को समझें और इन वीडियोज़ को देखकर अपना जो है अपनी सेहत के मसाइल का भी हल दरियाफ़्त करें, और अपना ह्यूमैनिटी के लिए और इंसान के लिए एक इंसानियत का दर्स जो है वो अपने अंदर पैदा करें। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली वो एक बीमारी, वो एक जो है कि हमें अक्सर औक़ात जिसका सामना करना पड़ता है बच्चों में, बड़ों में, वो एक बीमारी है, उसका नाम है डायरिया, दस्त, असाल। उसके लिए क्या, हम तो फ़ौरन ही कोई अपना टैबलेट ले लेते हैं, एंटी डायरियल टैबलेट ले लेते हैं, तो कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, कोई एंटी फंगल ले लेते हैं, तो उससे हम कहते हैं कि भाई ये हो गया। लेकिन अगर जैसे क्वांटम पैथी का प्लेटफॉर्म है वो हमें बता रहा है कि असल में बीमारी जो होती है वो होती है पहले सोच, एहसास और अखलास के लेवल पे।
हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इंसान की हस्ती तो उसकी सोच है, बाकी तो हड्डियाँ और गोश्त है। तो डायरिया जो होता है वो क्यों होता है, उसकी साइकोलॉजिकल जो वजूहात भी हैं। जो पहला स्टेप होता है किसी भी बीमारी के इस्टेब्लिश होने का या जड़ पकड़ने का, वो क्या होता है कि अंदर का फियर होता है, रिजेक्शन होती है, अपनी एटमॉस्फेयर की रिजेक्शन होती है, वो अपना आइडियल सिचुएशन में इंसान नहीं होता और वो चाहता है कि फ़रार हो, मतलब कि एस्केप फ्राम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ख़ास एक सिचुएशन से फ़रार चाहता है। तो उस सूरत में डायरिया जो होता है वो शुरू हो जाता है। अगली वीडियो नेक्स्ट इंशाल्लाह बनाएंगे, वो तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे हम बनाएंगे। वो ये है कि जब इंसान लगातार एंजाइटी में रहे, लगातार स्ट्रेस और परेशानी में रहे, तो जो ही खाना खाता है वो खाने के बाद फ़ौरन ही जो होता है वो वाशरूम में भागता है कि भाई उसको जो है ना स्टूल के लिए जाता है कि स्टूल पास हो जाए, डायरिया हो जाए, डायरिया के लिए जाता है, इसहाल लग जाते हैं, पोटियाँ लग जाती हैं। तो वो उसके लिए वो तो IBS के अपना उसमें हम बात करेंगे। इस वक्त जनरल हम बात कर रहे हैं डायरिया की। और डायरिया के साथ एक और तकलीफ़ है डायसेंट्री। डायसेंट्री में मरोड़ उठता है, बार बार नामुकम्मल पखाने की हाजत होती है, बंदा काफ़ी देर वाशरूम में बैठता है और वाशरूम में बैठने के बाद फिर भी महसूस होता है कि भाई अपना अभी पूरी तरह हाजत से ना सेटिस्फाई नहीं हुआ, अभी स्टूल जो है ना फिर अर्ज हो रहा है, अर्जिंग फॉर स्टूल जो है ना महसूस होती है। तो इसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाए, वो जनरल अपना डायरिया के लिए। डायसेंट्री जो है उसकी भी साइकोलॉजिकल कॉज हैं, और कॉजेज़ क्या हैं कि वो उसमें फियर होता है और एंगर होता है। फियर और एंगर जब वो सप्रेस हो जाए, अंदर बंदे के दबा हो, तो वो डायसेंट्री की शक्ल में सामने आता है। तो क्वांटम पैथी का प्लेटफार्म अल्हम्दुलिल्लाह वो वहद प्लेटफार्म है जो इंसान को बता रहा है कि इंसान सोच के लेवल पे बीमार होता है, सोच के लेवल से यही बात जो होती है वो फंक्शनल ख़राबी की शक्ल में आती है। और फंक्शनल ख़राबी को भी जब उसको साइकोलॉजिकल लेवल पे हम ट्रीट नहीं करते, ना ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, ना कोई इदारा है, ना कोई इस तरह की एजुकेशन दी जाती है, और ना ही हम उस बंदे की कैथारसिस करते हैं जिस बंदे को कोई बीमारी में हमारे साथ आता है, हमने फ़ौरन ही उसको कोई ना कोई अपना केमिकल सिंथेटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटम पैथी ह्यूमैनिटी के लिए अपनी ये खिदमत सर अंजाम दे रही है, और जब तक हम ज़िंदा हैं इंशाल्लाह देते रहेंगे। और गरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, और मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। स्क्रीन के ऊपर कुछ कोड्स आएंगे, इन कोड्स को आपने फ़िल्टर वाटर बॉटल के ऊपर जो है वो लिखना है, और फ़िल्टर वाटर बॉटल के ऊपर परमानेंट मार्कर से लिखना है। इसमें से आधा कप दिन में 4 दफ़ा, तकलीफ़ की शिद्दत के हिसाब से आप हर 10-15 मिनट बाद भी ये पानी पी सकते हैं। उसके बाद ये जो हीलिंग कोड्स हैं इनको आप वाइट पेपर के ऊपर जो है ना लिख लें, और इसको अपनी रिस्ट बैंड के अंदर जो है ना डाल दें। कुछ देर जिस्म के साथ आपके ये कंटिन्यूसली लगे रहेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो लफ्ज़ की ताकत है उसका आप मुशाहदा करेंगे कि लफ्ज़ों की ताकत या इंटेंशन की क्या पावर है। वो हम अभी तो ये असल में लेमैन के लिए एक वीडियोस हम बना रहे हैं। जो लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे उनको फिर हमने एडवांस कोर्सेज़ कराने हैं। तो ये कोई क्वांटम पैथी कोई लिमिटेड साइंस नहीं है कि जिसके ऊपर आप जो है ना फ़ौरन ही इसके ऊपर कोई कंक्लूड कर लें कि शायद ये कोई छोटी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, समझने वालों के लिए निशानी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ तकसीम करने का शर बख्शे। जज़ाकल्लाहु खैर।